गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमने अभी तक कोई ट्रेड नहीं ली है। और उसका रीज़न ये था कि मॉर्निंग में ये जो पूरा का पूरा पुट की साइड में मूव था, या आपको यहाँ दिखाता हूँ 5 मिनट में जो पूरा फॉल आया था, ये मेरे से मिस हो गया ऑफिस के किसी काम की वजह से। और अभी जो मार्केट की सिनेरियो है वो सिनेरियो भी मेरे को डाउन साइड का ही लग रहा है, बट मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ये प्राइस अप साइड जाए तो यहाँ कहीं से इसको शॉर्ट करा जा सकता है मार्केट को। कोई अभी हमारा ऑर्डर डला नहीं है, ठीक है। और ये हमारा चार्ट है। तो मेरे को लगता है कि समवेयर मैंने ये पुट का चार्ट है और एक कॉल का चार्ट है। तो समवेयर पुट का मैंने ये वाला लेवल यहाँ पे लगाया हुआ है कि ये वाला लेवल अगर मेरे को मिलता है तो यहाँ से मैं पुट की बाइंग करूँगा। सेम हमारा टारगेट रहने वाला है 40 पॉइंट्स का, 40 से 50 पॉइंट्स का टारगेट, और 40 से 50 पॉइंट्स का ही हमारा इसमें ये रहने वाला है लॉस। तो लेट्स सी, अगर कोई इसमें फ़र्दर अपडेट मिलती है, मेरे को पोजीशन मिलती है, तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। और कल से मैं कोशिश करूँगा कि मैं अर्ली आवर्स में ही ट्रेड कर लूँ, क्योंकि अर्ली आवर्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं, आपको आपके आउटकम्स ईज़िली मिल जाते हैं। और मैं साथ के साथ में अपना ऑफिस जॉब भी करता हूँ, तो उस चक्कर में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आपको डे टाइम पे आप फ्री हो जाते हो मॉर्निंग में ही ट्रेड को करके। तो मिलता हूँ आपको कुछ देर में, जो भी अपडेट आती है देखते हैं कि प्राइस इधर हिट होता है, हमको एंट्री मिलती है नहीं मिलती है, क्या सिनेरियो उस समय तक रहता है, कितनी जल्दी हिट होता है, क्योंकि जितनी जल्दी हिट होगा उतना ही अपने को एंट्री लेने का मौका मिलेगा। जितना ये टाइम बाई करेगा यहाँ पे और फिर यहाँ पे आएगा, तो मे बी ये फिर इसी जोन में ही आज पूरा दिन निकाल दे। तो मिलते हैं आपको कुछ देर में, जो भी अपडेट हो। गाइस अभी भी कोई अपडेट नहीं है, मार्केट जहाँ पे था वहीं घूमने पे लगा हुआ है। अभी दिखाता हूँ आपको 5 मिनट पे सारे कॉल और पुट के चार्ट देखो। यहाँ पे हम उस समय बात कर रहे थे शायद इस वाली रेड कैंडल पे। अभी वहाँ से हम यहाँ तक आ गए हैं, बट मार्केट किसी भी साइड में जाने को तैयार नहीं है। और इनडिसाइसिव मार्केट में ऑप्शन बायर का कभी पैसा नहीं बनता। आपको एक डायरेक्शनल ट्रेंड चाहिए ही होगा जब ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हो। तो अभी भी हमारा लेवल हिट नहीं हुआ, ये लेवल हिट होने पे ही हमको ट्रेड डालनी है। और यही पेशेंस हमने बिल्ड करना है। इसी प्रोसेस को बिल्ड करने के लिए हम ये ट्रेडिंग चैलेंज लेके बैठे हुए हैं। तो लेट्स सी, कोई भी अपडेट आता है तो आई विल अपडेट यू। तो गाइस प्राइस अप्रोच कर रहा है हमारे पुट के साइड में। लेट्स सी कहाँ तक ये आता है। अभी ये इस वाले लेवल पे आएगा अराउंड समवेयर यहाँ पे। जब प्राइस आएगा तो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे बाई कर सकते हैं। होपफुली आ जाए। और अगर ये इसके नीचे ही निकलना शुरू होगा तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है, फिर हो सकता है कि डे के लो पे भी रेस्ट कर ले। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि किस किस तरीके से प्राइस कैसे आता है। पूरा का दिन साइड वेज पे निकाल दिया उसने मॉर्निंग के मोमेंट के बाद। अगर हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं तो ये देखिए आप, गैप अप हुआ, एक कैंडल बनाई, उसके बाद पूरा का पूरा नीचे, फिर पूरा दिन साइड वेज में। अभी प्राइस समवेयर इधर जाएगा तो हमारा लेवल आ पाएगा पुट का, और वहाँ से हम लोग फिर ट्रेड कर सकते हैं पुट के लिए कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। गाइस तो आज मेरे को लगता तो नहीं है कि हम लोग कोई ट्रेड ले पाएंगे। पूरा दिन इसने साइडवेज निकाल दिया। मॉर्निंग का हमने एक ट्रेड क्या छोड़ी कि इसने पूरे दिन भर में हमको एक मौका ही नहीं दिया ट्रेड लेने का। और बीइंग अ ट्रेडर, अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपके जोन में अगर नहीं आएगा प्राइस तो आपको ट्रेड नहीं करना है। यही मैं सीख रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपने लिए 30 डेज़ का चैलेंज रखा हुआ है। या तो हम ट्रेड लेंगे तो अपने सेटअप पे लेंगे, सेटअप आएगा तो ही ट्रेड करेंगे, या हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। अभी ये जोन में आ गया है, बट इशू क्या है कि मार्केट में 3 बज गए हैं। अभी तक आप देखोगे तो मेरी पोजीशन एकदम खाली है, ना ही ऑर्डर बुक में कुछ है ना पोजीशन में कुछ है। तो यही सीखने के लिए मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया है कि 30 डेज़ तक एक डिसिप्लिन वे में ट्रेड करूँगा, चाहे उसमें लॉस हो चाहे उसमें प्रॉफिट हो। बट यस, एक चीज़ का प्रॉफिट मेरे को ज़रूर होगा, वो होगा प्रोसेस का गेन।
कि मेरे को एक प्रोसेस का गेन आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से आप में प्रोसेस ओरिएंटेड होके आप ट्रेड कर सकते हो। और बीइंग एन ऑप्शन बायर आपके पास बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि अभी अगर ये 1 बजे 1:30 बजे के बीच का टाइम होता और यहाँ पे जो मेरे जोन में प्राइस आ गया है तो मैं यहाँ से इसको पुट की तरफ लॉन्ग करने की सोच सकता था। बट क्योंकि अभी टाइम हो गया है 3, तो 3 बजे अब इस जगह पे ट्रेड करना बहुत मुश्किल काम है। और हाफ एन आवर में प्राइस खैर किधर भी जा सकता है, बट आपको थोड़ा ट्रेड आपके फेवर में जाने के लिए टाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो टाइम हमारे पास बचा नहीं है। तो लास्ट हाफ एन आवर में हम लोग क्या ही करेंगे, 15 आवर्स तो केवल मार्केट के सेटलमेंट में लग जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल होपफुली हमें कोई एक अच्छी ट्रेड मिले और कल मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होऊंगा दोबारा से। आप बने रहिए इस सीरीज़ में। और कल मैं ट्राई करूंगा कि मॉर्निंग सेशन में ही हम लोग अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाएँ। थैंक यू सो मच